ओम शांति। आज सुनते हैं 1991 की मुरलियों का मक्खन। अब आगे से मुरलियाँ 90 के बाद बाबा ने बस 11 टर्न चलते थे, 11, 12, कभी 13 बस। तो फिर तो लगातार लास्ट तक यही चलते रहे। शुरू में कहाँ बाबा 50-50 मुरलियाँ भी चली वर्ष में, 55-60 तक भी चली। और हम भी जब ज्ञान में आए 77 में तो हफ्ते में 3 बार बाबा से मिलते थे, बाप दादा आते थे। लेकिन ये टाइम है जब बाबा फिर धीरे धीरे अपना पार्ट समेटते हुए ऊपर की ओर सब बच्चों को इशारा करते हैं। तो 1991 की मुरलियाँ, उनमें से 11 पॉइंट निकाली हैं मक्खन के रूप में। हर मुरली से एक ऐसी पॉइंट जो ब्रह्मास्त्र का काम करे, स्थिति को बहुत ऊंचा पहुंचा दे। तो आओ सुनते हैं 1991 की मुरलियों का मक्खन। नंबर 1, अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा लंबी लिस्ट है ना, पहले पूछा एक दिन में पूरी हो जाएंगी, लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है। क्या क्या स्मृति लाने के लिए बाबा ने कहा है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं बाबा का कैसे करण करावनहार बाप है, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। कितने बाबा की स्मृतियाँ मिली हुई हैं। बाबा ने कहा उस स्मृतियों को बुद्धि में लाओ। पहले सुबह उठते से ही देखो, मैं बाबा का कलब पहले वाला चुना हुआ रतन हूँ, नैनों का नूर हूँ, सिर का ताज हूँ। फिर बाबा ने आगे कैसे सप्ताह कहा उसका भी सुनो। सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, रियलाइज करते हो। इसलिए कहते हो स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप, स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति, एक एक को रियलाइज करना। हाँ, कुछ टाइम पीरियड रख के उसको रियलाइज करना। गॉडली स्टूडेंट तो उसका नशा स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, कोई छोटी बात है क्या। नेक्स्ट, सेकंड, तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से करेंगे। और तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो, आप सभी योगी जीवन वाले हो, ना कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटा योग लगाने वाले। तो बाबा ने ये जो कहा, मतलब कि हम कई बार सेटिस्फाई हो जाते हैं, 4 घंटा बैठा, आज मैं 6 घंटा बैठा। बाबा ने कहा ये तो केवल घंटे काउंट कर रहे हो, असली तुम्हारा जीवन योगी बन जाए। अर्थात जीवन योगी माना हर वक्त बाबा बाबा, संकल्प वचन कर्म में कितना भी कर्म करें, बाबा जैसे आपसे अलग हो ही ना। इसको कहते हैं योगी जीवन। ऐसा योगी जीवन बन जाए जो सर्व आपसे संतुष्ट हो, आप सबसे संतुष्ट हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मन को ऑर्डर दिया, थर्ड पॉइंट है, मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज अधिकारी बने हो, रोज राज दरबार लगाते हो। अब ये देखना है कि मतलब ऑर्डर दिया, स्टॉप, स्टॉप मीन स्टॉप। जैसे आर्मी में नहीं होता स्टॉप, वॉक, एकदम चल पड़ते हैं, मुड़, एकदम मुड़ पड़ते हैं। क्या ज़बरदस्त उनकी रिहर्सल होती है। ट्रेनिंग ऐसी ज़बरदस्त होती है, जैसे कहें वैसे ही ऑर्डर में चलना। तन को जैसे बाबा ने कहा ऑर्डर में चला लेते हैं, ऐसे मन को ऑर्डर चलाना, स्टॉप, फिर इधर व्यर्थ से मुड़, फिर सीधे चल, एकदम बाबा के सोच में, अच्छे चिंतन में। इसको कहते हैं मन के ड्रिल। और मन की ड्रिल, मन पूरा कंट्रोल हो जाए, मन जीते जग जीत, फिर तो सारा जग जीत लिया। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चे
योगी जीवन वाले हो, ना कि 8 घंटा 4 घंटा कुछ घंटे योग लगाने वाले। युक्ति युक्त राज दरबार, ऐसे राज अधिकारी बने हो, रोज राज दरबार लगाते हो। ये था थर्ड पॉइंट, मन को ऑर्डर दिया और वैसे करे और डेली राज दरबार लगाए। नेक्स्ट फोर्थ, तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। प्रकृति भी आपका संकल्प से तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर माने। बाबा ने आज तीसरी आंख का राज बताया। तीसरी आंख है संपूर्णता की, संपन्नता की आंख। और ऑर्डर करे, स्थिति में स्थित हो जाएं। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन का संकल्प करते ही प्रकृति डांस शुरू कर देगी। डांस माना सारी सृष्टि की सफाई तो होनी है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए, लेकिन वो तब मानेगी प्रकृति ऑर्डर, पहले आपकी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चल रही हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। विस्तार भूल सकता है लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल है ना। उड़ो और उड़ाओ, औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। इसकी विधि को अपनाओ और इसकी विधि असली है वेस्ट और व्यर्थ को बचाओ। मतलब कि अपने आप को एक बाबा शब्द ऐसा लग जाए, सेकंड मेरा बाबा, कितना मीठा है तू बाबा, कितना ज्ञान का भंडार है मीठे बाबा, कमाल है आपकी तो बाबा। ये दिल से जैसे बाबा 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 शब्द निकलता रहे। तो बाबा शब्द निकलना ये बहुत ही ऊंची शक्तिशाली स्थिति बनाने का साधन। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि हम ऐसा बाबा शब्द जितना याद प्यार से चलते फिरते, बाबा कमाल है आप, शुक्रिया बाबा, आप क्या से क्या बना रहे हैं बाबा। ये दिल से जैसे ना बाबा बाबा तो जुड़ा ही रहना चाहिए हर वक्त बुद्धि, संकल्पों में, वचन में। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, विशेष बात, सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया यह स्वयं भी चेक कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य को निस्वार्थ, पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा का कर्म है। और पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि टाइम पे किसी को कोऑपरेट करना। कोई फंसा पड़ा हो बेचारा, ऐसे टाइम पे कोई कोऑपरेट करे, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा पुण्य कर्म तो उसको कहेंगे ना। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। फिर दान में दिखावा होता है, बाबा ने कहा पुण्य में नहीं। तो सारा दिन चेक करो पुण्य कर्म कितने की है। पुण्य कर्म होता है दिल से, निस्वार्थ भाव से, उसे कहते हैं पुण्य कर्म। फिर बाबा ने तपस्या क्या है, 7th पॉइंट, तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना गाना, बस और क्या। नाचना व गाना तो सहज होता है ना, बाबा ने कहा, वह मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है वह मेहनत लगती है। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। 8th पॉइंट, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की औरों की सेवा में बिजी, हर वक्त बिजी अपने को रखना,
और छोटी छोटी बातों में एनर्जी टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। 9th पॉइंट, रियलिटी की निशानी क्या है? सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम तो कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना, हर वक्त खुशी में नाचते रहो, नाचते रहो। ये है सदा रियलिटी की निशानी। जितना खुशी में नाचेंगे उतना झूमेंगे, उड़ते रहेंगे। 10th, अगर सर्व शक्तियाँ सर्व गुणों में ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहेंगे। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। बाबा ने इतनी पालना दी, तब कहते हैं रिटर्न करो, जो पालना लिए ना वो औरों को दो, नहीं तो फिर वेस्ट गया। लास्ट 11th पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन जीने का मज़ा ही नहीं है। और ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? इसलिए सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो, कभी उत्साह ढीला ना नजर आए। हर समय चल चल आगे बढ़, करता चल, याद सेवा, हर वक्त बिजी रहो। ओके, ओम शांति। ये था 91 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।